अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैं थी लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे आसिफ साहब जो सच्चाई छुपा रहे थे आखिरकार वो जैद और कशमाला दोनों के सामने आ चुकी है। आसिफ साहब को चाहिए तो ये था कि रेहान की सच्चाई सबके सामने लाकर शैतान सिर्फ इंसान से अपनी बेटी को बचाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें ये लगा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो कशमाला का घर बर्बाद हो जाएगा। उनकी अपनी बेटी रेहान के साथ बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेहान जो कि एक नंबर का घटिया इंसान है, ड्रिंक करना, मारपीट करना और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना उसकी आदत है। उसके साथ आखिर उनकी बेटी कैसे खुश रह सकती है? जब कशमाला इस बात से पर्दा उठाएगी कि रेहान ड्रिंक करता है और नशे में दर्द उस पर तशद्दुद करता है, तो ये बात आसिफ साहब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब अपनी बेटी पर बात आएगी तो आसिफ साहब तिलमिला उठेंगे। तो कशमाला अपने बाप से कह देगी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ। अगर आप किसी और की बेटी और बहन के साथ तरह ना करते तो आज मुझे भी ये सब देखना ना पड़ता। बाबा, ये दुनिया मकाफाते अमल है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपकी बहन बेटी के साथ जरूर बुरा होगा। दूसरी तरफ जैद के सामने उसके बाप और रेहान की सच्चाई आ चुकी है और वो गुस्से से पागल जब घर पहुंचेगा और अपने सामने रेहान को देखेगा तो उस पर टूट पड़ेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी को हरास करने की? वो किसी सूरत उसे माफ नहीं करेगा। तो जैद अच्छी खासी रेहान की पटाई कर देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुबशरा अब इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं चलना चाहती। उसे पता है कि जैद उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आज भी उसके लिए वो शादी सिर्फ एक कागजी शादी है। आज भी उसके दिल में सिर्फ आयरा है और आयरा के होते हुए वो कभी भी उसके दिल में जगह नहीं बना पाएगी। उसने इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां की, बहुत ज्यादा कम्प्रोमाइज किया, अपने आप को बहुत ज्यादा बदला, लेकिन वो फिर भी जैद के दिल में जगह बना नहीं पाई। अब वो जैद को आजाद करना चाहती है और कहती है कि ये खुला के पेपर हैं। अगर वो चाहता है इस रिश्ते से आजाद होना तो हो सकता है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की मैं को ये बात किसी सूरत भी कबूल नहीं कि जैद मुबशरा को तलाक दे और मुबशरा की जगह आयरा को दे। इसलिए वो उसे ये कह देंगे कि अगर वो आयरा को लेकर आया तो वो उसे अपनी जायदाद से आद कर देंगे। तो तब जैद कहेगा कि वो किसी सूरत भी आयरा को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उसे अपनी सारी जायदाद से आद कर देंगे। और जब जैद आयरा को लेने जाएगा तो आयरा उसके साथ आने से साफ इनकार कर देंगे और कहेगी कि वो उस घर में कभी भी नहीं जाएगी जहाँ उसकी इज्जत तक महफूज नहीं। तो जैद आयरा को बता देगा कि उसके बाप ने उसे जायदाद से आद कर दिया है, अब वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरुआत करेंगे, वो उसे अपने घर ले जाने आया है। तो ये बात सुनकर आयरा कहेगी कि आखिर आसिफ साहब की मैं को ये बात किसी सूरत भी कबूल नहीं कि मैं उनकी बहू की जगह लूं।